दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किए थे। डिफरेंट टाइप के कन्वर्टर्स जैसे कि बक बूस्ट, बूस्ट, बक कन्वर्टर्स। तो एक एक करके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने डिस्कशन करना है जैसे बक कन्वर्टर ये ऑपरेट कर रहा है 2 किलो हर्ट्ज पे 100 वोल्ट सोर्स पे, डीसी सोर्स पे। इस पर एल बाई आर रेशो दे रखा है 6 मिली सेकेंड और लोड रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। इसमें एवरेज लोड करंट मुझे पता करनी है और रिपल करंट निकालनी है, ठीक है। और लोड वोल्टेज अगर मेरा 50 वोल्ट है तो इसमें आई एल मैक्स और आई एल मिनिमम भी निकालना है। तो देख लेते हैं इसको जल्दी से। ये डाटा गिवन है, एफ की वैल्यू दे रखी 2 किलो हर्ट्ज, तो इससे टाइम स्विचिंग टाइम आ जाएगा आपका 1/f से 500 माइक्रो सेकेंड। वी डी सी 100 वोल्ट्स और आर ये देखा 10 ओम्स। वी नॉट की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो इस तरह से मैं ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करता हूँ। ड्यूटी साइकिल आ जाएगा 0.5। एल बाई आर रेशो चूंकि दे रखा है तो इससे एल की वैल्यू हो जाएगी 60 मिली हेनरी। ये डायग्राम बना हुआ है तो देख सकते हैं आप इसमें कि ये जो आपका जो लोड करंट है वो वी नॉट अपन आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर्स। तो आई नॉट की वैल्यू चूंकि आई एल के बराबर है, ये आई नॉट की वैल्यू आई एल के बराबर, क्योंकि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में डीसी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो आई एल एवरेज आई नॉट के बराबर होगा, तो जो कि वैल्यू 5 एम्पियर आ गई। अब देखते हैं फिर डेल्टा आई एल। तो ये एक्सप्रेशन पहले ड्राइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो डेल्टा आई एल की वैल्यू वी डी सी अपॉन एल इंटू डी इंटू 1 - डी इंटू टी। तो इससे आपका डेल्टा आई एल की वैल्यू आ जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आई एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आई एल माइनस डेल्टा एल अपन टू, ये भी हमने डेरिवेशन किए थे। तो इन वैल्यूज में जस्ट पुट कर दिया। ये वेव फॉर्म में आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो आपका मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्स और मिनिमम के बीच में होता है उसे डेल्टा आई एल, उसको रिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके, ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया 250 और ये 500, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा कैपिटल टी हमने जो निकाला था 500 माइक्रो सेकेंड था। तो ये ड्यूटी साइकिल चूंकि 0.5 है तो ये 250 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे ये जो बक कन्वर्टर का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमने कुछ डाटा दे रखा है। इसको पॉज करके वीडियो को आपको इसके बाद इसका लैंग्वेज पढ़ लीजिए। मैं टाइम सेव करने के लिए वीडियो को छोटा करने के लिए इसको सॉल्यूशन पे डायरेक्ट आता हूँ। तो वी नॉट की वैल्यू डीवीडीसी होती है, तो हमें ये ड्यूटी साइकिल दे रखा है 0.6। तो ये 60 आपको वीडीसी दे रखा है, तो इसलिए ये वैल्यूज आ गई आपकी 36 वोल्ट। और आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन आर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/12, दैट इज 3 एम्पियर विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई एल, जैसा मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वाले न्यूमेरिकल में। डेल्टा आई एल निकाल लूंगा। अब डेल्टा आई एल की कंडीशन दे रखी है, अगर आप इसका न्यूमेरिकल का वो देखेंगे लैंग्वेज, तो उसमें लिखा है रिपल जो रखा है वो एवरेज करंट का 10% है। तो 10% ऑफ आई एल मतलब 3 एम्पियर का 10% 0.3 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू रख दीजिए। तो वी डी सी अपॉन एल इंटू डी 1 - डी टी इज इक्वल टू 0.3। तो इससे वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो इसमें एल की वैल्यू हो जाएगी 960 माइक्रो हेनरी, ठीक है। इसी तरह डेल्टा वी नॉट इसमें दे रखा है 1% ऑफ वी नॉट, ठीक। तो ये 1/100 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 वोल्ट। तो इस अब यहाँ पर कंडीशन रख दी है, क्योंकि हम डेल्टा वी नॉट का फॉर्मूला जानते हैं, वी डी सी अपॉन 8 LC ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, इंटू डी इंटू 1 - डी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी 2.083 माइक्रो फेरेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये प्रॉब्लम भी बक कन्वर्टर का है। देखिए इसमें डाटा दे रखा है, बीडीसी वैल्यू दे रखी है 15 वोल्ट्स, वी नॉट इज इक्वल टू 5 वोल्ट दे रखा है। पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज दे रखा है 10 मिली वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 किलोहर्ट्ज, तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। पीक टू पीक रिपल आउटपुट करंट दिए रखा है इसमें 0.5 एम्पियर। तो हमें ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसे ड्यूटी साइकिल है, एल सी की वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यूज भी यहाँ पर पूछी है अगर आर की वैल्यू 500 ओम्स हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल है प्रॉब्लम। इसमें डी की वैल्यू निकालें वी नॉट अपॉन वी डी सी से, तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह डेल्टा आई एल क्या होता है, वी डी सी अपॉन एल इंटू डी 1 - डी इंटू टी, ठीक है। ये 0.5 दे रखा है, तो इसमें वैल्यू सारी प्लेस करें तो यहाँ पर केवल एल अननोन है, ठीक। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 333.33 माइक्रो हेनरी। सी पार्ट में डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन 8 LC इंटू डी 1 - डी टी स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करके हमें सारी वैल्यूज पता है। यहाँ पर केवल सी की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से सी का वैल्यू आएगा 312.5 माइक्रो फेरेड, ठीक। लास्ट में एल सी आर जो हमने बताया था आपको बाउंड्री कंडीशंस में, जब एलिमेंट की वैल्यूज निकालते हैं तो एल सी आर की वैल्यू होती है 1 - डी इंटू आर टी अपॉन 2। ये सारी वैल्यूज हम पहले लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं। तो इससे ये वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपके पास आएगा 8.33 मिली हेनरी। और इसी तरह क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 1 - डी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 16 LCR। तो ये आ जाएगा 12.5 नैनो। अब देख लेते हैं बूस्ट कन्वर्टर की प्रॉब्लम। बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये सारा डाटा दिया हुआ है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा आप इसको बॉडी को पॉज करके आप इसका डाटा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ दो वैल्यूज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ आई एस स्टडी स्टेट में और दूसरा पीक टू पीक सोर्स रिपल करें, ठीक। तो ये डेल्टा आई एस चाहिए मुझे। तो यहाँ पर
ये सारे डाटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आई एस विच इज सोर्स करंट विच इज ऑल्सो इक्वल टू द इंडक्टर करंट। यहाँ से देखिए सोर्स करंट और इंडक्टर करंट सेम है, तो यहाँ पर आई एस की वैल्यू आई एल के बराबर होगी क्योंकि बूस्ट कन्वर्टर का एग्जाम्पल। तो ये फॉर्मूले हमें पहले से पता है, ये वैल्यूज यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, आई नॉट अपॉन वन माइनस डी और या फिर वी नॉट अपॉन आर वन माइनस डी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट्स। ठीक, तो आई नॉट आ गया यहाँ पर 1 एम्पियर। अब आई एस क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.4, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3, सिंपल। ठीक है, सेकंड पार्ट में डेल्टा आई एस, डेल्टा आई एस क्या होगा, वही होगा जो डेल्टा आई एल होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको पहले से मालूम है, वी डी सी इंटू एल अपॉन डी टी, ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सैलरी वैल्यूज पुट कर दी, तो डेल्टा आई एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो मतलब सोर्स करंट में जो रिपल आएगा 0.192 एम्पियर। अगला प्रॉब्लम ही बूस्ट कन्वर्टर का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वीडीसी और वी नॉट दे रखे हैं, साथ में ड्यूटी साइकिल भी दे रखा है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको। चेक क्या करना है, ये कंडक्शन मोड कौन सा है, डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है या बाउंड्री है। ठीक है, तो आर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर पूछा है फाइंड आर एम एस वैल्यू ऑफ डायोड करंट। ठीक, डायोड करंट में जो भी वैल्यू करंट है उसका आर एम एस निकालना है। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल 0.5 के लिए मैं इसका यहाँ चेक करता हूँ इस फॉर्मूले से, बूस्ट कन्वर्टर का, ये बूस्ट कन्वर्टर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा 40 वोल्ट आ गया ये। ठीक है, लेकिन मेरा गिवन कितना है 50, तो 50 वोल्ट जो है वो कन्वर्टर क्या होगा यहाँ पर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में हो, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आउटपुट वोल्टेज हमेशा सीसीएम मतलब कंटिन्यूस कंडक्शन मोड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए 50 जो है दिया हुआ वो 40 से ज़्यादा आ रहा है। तो अब हमें डिसकंटिन्यूस मोड के लिए यहाँ पर इसको वर्कआउट करना है। तो डिसकंटिन्यूस मोड में हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, जिसमें ये फॉर्मूला था वी नॉट इक्वल टू वी डी सी बीटा अपॉन बीटा माइनस डी। तो ये फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यूज, आपके पास ये बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो काम की वैल्यू बीटा है विच इज 5/6। ठीक, तो आई डी एवरेज जब आप निकाल लीजिए, तो आई डी एवरेज क्या होगा, बेसिकली वो आई नॉट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें ये जो डायोड में जो करंट है वही करंट आपका रेजिस्टेंस में होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर में स्टडी स्टेट में करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर में एवरेज करंट जीरो होगी। ठीक, तो ये जो करंट होगा आई डी वही आपका आई नॉट होगा। तो यहाँ से मैं रखता हूँ ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 वी नॉट अपॉन आर से। अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पर मैं आई डी एवरेज, यहाँ पर देखिए ये डायोड करंट है ना, ये वाली, ये डायोड करंट डिसकंटिन्यूस मोड में, तो ये वाला जो रेड वाला आपको दिख रहा है पोर्शन, ये डायोड करंट का है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए ट्राइंगल के एरिया से, तो 1/t इंटू ये हाइट इंटू बेस, तो बेस कितना बीटा माइनस डी इंटू टी, तो ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आई एल पी, मतलब इसकी पीक करंट आ जाएगी ये यहाँ पर 6 एम्पियर। ठीक, आर एम एस निकालने के लिए क्या करें, आर एम एस निकालने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपने जैसे आपने पढ़ा हो बेसिक अपनी क्लासेस में आर एम एस एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर √6² मतलब ये जो वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड करूंगा पूरे टाइम पीरियड से इंटू बीटा माइनस डी, मतलब ये जो आपका जितना भी एरिया है यहाँ पर ये बीटा माइनस डी इंटू टी अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लग के मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा 2 एम्पियर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर आई डी आर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, तो बक बूस्ट कन्वर्टर का एक न्यूमेरिकल है मेरे सामने, जिसमें एल की वैल्यू 0.6 मिली हेनरी है, आर की वैल्यू 0.5 ओम्स है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है, ड्यूटी साइकिल 60% दे रखा है और वीडीसी की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट। कैपेसिटर इसमें कहा हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि रिपेल उसमें हम वोल्टेज में जो रिपेल होगी उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टडी स्टेट वोल्टेज है उसमें 75 वोल्ट दे रखा है। तो इतना डाटा दे रखा है, हमें चाहिए फाइंड द पीक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, तो ये हमें पीक करंट निकालनी है। तो इसमें सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है हमें, आई एस पी विच इज ऑल्सो आई स्विच, क्योंकि ये जो सोर्स करंट है वही आपकी स्विच करंट होगी, क्योंकि बक बूस्ट कन्वर्टर का हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो होगा आई एल मैक्स हो जाएगा। ठीक है, स्विच एंड सोर्स करंट्स आर इज सेम, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक, नाउ आई एल मैक्स इज इक्वल टू आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2, ये सब फॉर्मूले पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी सी अपॉन एल इंटू डी टी इक्वल टू डेल्टा आई एल। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास डेल्टा आई एल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू सारी दे रखी है राइट हैंड साइड वाली। तो डेल्टा आई एल कम्स आउट टू 5 एम्पियर। अब आई एल की वैल्यू होती है हमारे पास आई नॉट अपॉन 1 माइनस डी। ठीक है, तो इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे अपने फॉर्मूले यूज करके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 37.5 एम्पियर। ठीक, तो अब ये आई एस पी क्या है, विच इज आई एल मैक्स, जैसा मैंने आपको भी ऊपर बताया। ठीक, तो यहाँ पर ये आई एल मैक्स हो जाएगा विच इज आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, ये 37.5 यहाँ से आया है, और ये ऊपर से आपने कैलकुलेट किया था ये वाला वैल्यू 5 एम्पियर डेल्टा आई एल का, इसका हाफ कर देंगे तो आपके पास आई एस पी की वैल्यू 40 एम्पियर्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें देखिए ये भी बक बूस्ट का प्रॉब्लम ही है। इसमें आइडियल स्विच हमने इसको एज्यूम करके चलने हैं। आइडियल स्विच माना है एल की वैल्यू 100 माइक्रो हेनरी है, स्विच
फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है और टी इससे यहाँ पर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 100 माइक्रोसेकंड। ठीक है, सर्किट इज ऑपरेटेड इन स्टडी स्टेट एट द बाउंड्री ऑफ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, फाइंड ऑन टाइम ऑफ स्विच विच इज टी ऑन, एंड सेकंड थिंग इज पीक करंट थ्रू स्विच विच इज आई एस स्विच पीक। तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री कंडीशन का प्रॉब्लम है, तो हमने जैसा कि हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में, बाउंड्री कंडीशन के लिए ये इस पॉइंट पर आके करंट जीरो को टच करके निकल रहा है, तो यहाँ पर ये बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये देखिए, ये स्विच जब ऑन होगा तो ये वाला स्लोप इसमें वैलिड होगा, मतलब एल डी आई अपन डी टी जो होगा 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आई डी टी इजल टू 100/L हो जाएगा, तो ये इसका स्लोप हो गया 100/L। तो यहाँ स्विच अगर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ एल डी डी टी ऑफ आई एल इजल टू -500, क्योंकि जब स्विच ऑफ होगा तो ये ये वाला जो कंसीडर होगा, ठीक है, विच इज़ -500। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो सोर्स का वोल्टेज इस इधर जो लगा हुआ है विच इज़ -500, तो जब आप केवीएल लगाएंगे तो इस तरह की इक्वेशंस आएंगी ऑन कंडीशंस में और ऑफ कंडीशंस में। तो इन दोनों की मदद से अब आप ये जो आपने डायग्राम बनाया वेव फॉर्म, इसमें यहाँ पर ये दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, दूसरा बी सी ई एक ट्राइंगल है, तो इनमें कंसीडर करेंगे तो बी सी अपॉन ए सी आप पहले वाले से निकालेंगे, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 100/L, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आएगी 100/L इंटू डी टी, क्योंकि डी टी ए यहाँ पर जो ए सी है क्या है, यहाँ ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो डी टी के बराबर है, तो यहाँ मैंने डी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बी सी इजल टू 100/L इंटू डी टी, बिकॉज ए सी इज डी टी। इसी तरह नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर बी सी अपॉन सी ई निकालेंगे, तो बी सी अपॉन सी इजल टू 500/L विच विच गिव्स बी सी इजल टू 500/L इंटू 1 - d। अब ये क्या है, सी मतलब सी से लेकर ई तक का, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 1 - d इंटू टी। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को आप इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास डी टी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी टी की वैल्यू का मतलब हो गया मेरे पास टी ऑन, तो टी ऑन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 83.33 माइक्रोसेकंड। तो ये आपका हो गया टी ऑन पीरियड। तो ये फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या है, पीक करंट। तो मुझे अगर स्विच का पीक करंट निकालना है विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, ये स्विच में जो करंट है वो पीक करंट है, ये देखिए हमारा जो डायग्राम है। तो पीक करंट निकालने के लिए बी सी की वैल्यू मुझे पता करनी है बेसिकली, तो 100/L इंटू डी टी, इसमें वैल्यू प्लेस कर दूंगा तो सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, स्विच की पीक करंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 83.33 एम्पीयर। तो लास्ट प्रॉब्लम हम और एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम मेरे पास ये बक बूस्ट कन्वर्टर की प्रॉब्लम है, इसमें डी की वैल्यू दे रखी है 0.6। ठीक है, बक बूस्ट कन्वर्टर जो है 12 वोल्ट पर यहाँ पर काम कर रहा है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एल की वैल्यू 250 माइक्रो हेनरी है, सी इज इक्वल टू 220 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो यहाँ से टाइम स्विचिंग टाइम निकाल लीजिए, 40 माइक्रो सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर अभी एक करीब 5 चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट कराई हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, तो जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। जैसे नंबर 1 पे मुझे अगर यहाँ पर निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ बक बूस्ट का ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले की लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी डी सी डी अपॉन 1 - d, यहाँ वैल्यूज प्लेस कर दीजिए सारी, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, तो 18 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर पूछा उसने पीक टू पीक रिपल वोल्टेज, मतलब डेल्टा वी नॉट पूछा है। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ के समझिए क्या डाटा पूछा है। वैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये डेल्टा वी नॉट की वैल्यू पूछी है, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, आई नॉट डी टी अपॉन सी होता है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको पीक टू पीक रिपल कंडक्टर करंट पूछिए, तो डेल्टा आई एल पूछा है, इसकी फॉर्मूला है वी डी सी अपॉन एल इंटू डी टी। अगेन ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई एल। ठीक, लास्ट फोर्थ पार्ट है आपका पीक टू पीक स्विच करंट पूछी है। ठीक है, तो पीक टू पीक स्विच करंट आप निकालेंगे तो पहले तो आप देखिए डेल आई एल निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, तो आई एल निकालेंगे, क्योंकि मेरे को स्विच करंट अगर निकालनी है तो पहले मुझे आई एल निकालना पड़ेगा। तो आई एल डेल्टा आई एल बाई टू, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, एल सी आर और सी सी आर के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको आई नॉट अपॉन 1 - d करूंगा और ये हो जाएगा बी डी सी अपॉन 2L इंटू सी इंटू डी टी। ये मैं ऑलरेडी आपको ड्राइव करा चुका हूँ पहले फॉर्मूला। तो इनमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर एल सी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एल सी आर की जब वैल्यू आ जाएगी तो इसी तरह से कैपेसिटर वोल्टेज का बाउंड्री कंडीशन वाला आप जो कंडीशन रखते हैं, मतलब वी नॉट इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन 2, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की 1 माइक्रो फेरेड, और एल सी आर की वैल्यू आई थी 38.4 माइक्रो हेनरी। तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है वैल्यू आई स्विचिंग पीक, तो वो आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई एल की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है हमने, ये फॉर्मूले से आई एल की वैल्यू निकाल रखी है, ये आई एल ये वाली वैल्यू है आई नॉट अपॉन 1 - d। तो आई नॉट और 1 - d की वैल्यू रखी यहाँ पर, प्लस ये डेल्टा आई एल भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ऊपर। ठीक है, डेल्टा आई एल ये रहा,
1.152, तो इसको ऑफ करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास ये IL मैक्स आ जाएगा, जिसको आप स्विच की भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया आपका ये वैल्यू 4.326 एम्पियर। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर था, और अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर्स, मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, मतलब 5 तरीके के चॉपर्स होते हैं, तो उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बताइए मुझे, मैं आगे चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।